हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है रंजीत हैशटैग में। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ब्लू स्टार को लेके, और मैं डेमो दूंगा आज आपको फिक्स स्पीड का, नॉन इन्वर्टर का, जो कि डिमांड में तो इतना नहीं है, फिर भी डिमांडेबल है। बिकॉज इसीलिए क्योंकि रूम जो हमारे होते हैं वो बार बार ओपन या क्लोज होते रहते हैं, और ज़्यादातर रूम जहाँ जहाँ पे आप एसी लगाते हो तो वहाँ पे तो बार बार आवागमन होता रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ के लिए नॉन इन्वर्टर एसी बेस्ट रहता है। और इन्वर्टर जो एसी होता है जहाँ पे कंसील्ड रहता है, बंद रहता है, बार बार दरवाजा खुलते नहीं है, तो वहाँ पे इन्वर्टर एक टाइप से बेटर माने जाता है। अदरवाइज आप वहाँ पे भी लगा सकते हो जहाँ पे नॉन इन्वर्टर लगाते हैं। बट जो मैं आज आपको डेमो दे रहा हूँ वो नॉन इन्वर्टर का दे रहा हूँ, ब्लू स्टार का दे रहा हूँ, जो कि 1.5 टन का 3 स्टार है। तो डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूंगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डेमो काफ़ी यूजफुल रहेगी। और अगर आप इसको मार्केट में परचेस करने आते हैं तो आपको पहले से ही इसके बारे में पता चल पाएगा कि ये आखिर कौन सा मॉडल था, क्या इसमें फीचर्स थे। तो मॉडल में जो बता रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग करता हूँ। FA318DNU मॉडल आता है, जो कि 1.5 टन है, 3 स्टार है, फिक्स स्पीड है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी कूलिंग कैपेसिटी को लेके। तो कूलिंग कैपेसिटी इसकी जो है आपकी 5200 वॉट कूलिंग कैपेसिटी है, यानी नॉन इन्वर्टर भी है पर भी इसका 5200 है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कंपेयर टू किसी भी ब्रांड का अगर आप देखोगे तो 5000 या 5100 वॉट ही आएगी, जबकि इसकी 5200 वॉट कूलिंग कैपेसिटी है। ISER की बात करेंगे तो 3.82 इसका ISER है। यूनिट पर ईयर की बात करेंगे तो 1052.57 यानी 79 यूनिट पर ईयर का ले रहा है ये एक साल का। आप पावर इनपुट की बात करूंगा। पावर इनपुट होता क्या है? पावर इनपुट वो होता है जब एसी स्टार्ट होता है आपका, और शुरू में उतनी ही पावर लेता है जितनी की एक एसी लेता है, यानी 1360 वाट का इसका पावर इनपुट है। यानी अब जब ये स्टार्ट होगा तो एकदम उठते ही ये 1.3 यूनिट के करीब आपकी बिजली की खपत करेगा, यानी बिजली लेगा एक्चुअली एनर्जी। तो नॉइज लेवल की बात करेंगे तो 37 dB का इसका नॉइज लेवल है। एयर फ्लो की बात करेंगे तो 585 CFM इसका एयर फ्लो है। यानी रूम साइज की बात करेंगे तो 1.5 टन का जो रूम साइज होता है 150 स्क्वायर फीट स्टैंडर्ड रूम साइज है, जो कि नो एंटर के लिए है, और एयर थ्रो भी उतना ही बेटर है जितना कि रूम साइज है। अब मैं बात करता हूँ इसके सबसे पहले मेन हार्ट की। जो इसका कंप्रेसर होता है वो रोटरी कंप्रेसर होता है, हाई एम्बियंट पे वर्किंग होता है, यानी 52 डिग्री तक ये टेस्टेड है इसका कंप्रेसर। अगर बाहर का टेम्परेचर 52 डिग्री भी है या कम हीटअप ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी ये ट्रिप नहीं करेगा और लॉन्ग लास्टिंग चलता रहेगा। और अब मैं इसकी बात करता हूँ तो इस एसी में कुछ मोड्स आते हैं, वो आप रिमोट द्वारा भी चेंज कर सकते हो। मोड्स जैसे कि ऑटो मोड, कूल मोड, फैन मोड एंड ड्राई मोड, ये 4 मोड्स आते हैं। इन 4 मोड्स पे आप इसको चला सकते हो। ऑटो मोड पे मैंने बता दिया है कि ऑटो मोड तब वर्क आता है कि जब आप एसी का टेम्परेचर लगा रहे हो 24 डिग्री, कभी आपको बार बार टेम्परेचर चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि कूलिंग के लिए, अगर आप ऑटो मोड लगाओगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा ताकि आप जितना मर्जी डोर ओपन करो, जितना मर्जी खोलो, और जितना मर्जी बंद करो, तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से टेम्परेचर को ले लेता है। इसी को ऑटो मोड बोलते हैं। ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी ये करता है, यानी रूम के अंदर अगर सफोकेशन हो रही हो, ह्यूमिडिटी हो रही हो, तो आप इसको ड्राई मोड पे चला के ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी कर सकते हैं, रूम के अंदर का सफोकेशन दूर कर सकते हैं। ऑटो रिस्टार्ट आ गया। ऑटो रिस्टार्ट में क्या होगा, आप अगर कोई भी फंक्शन पे लगाते हो, फंक्शन का मतलब हो गया मेरे हिसाब से कूलिंग कैपेसिटी, यानी अगर आप 20 डिग्री, 23 डिग्री, 24 डिग्री या 16 डिग्री पे लगाते हो, उस कंडीशन में अगर लाइट चली जाती है तो लाइट जब आएगी तो वहीं से स्टार्ट होगा जहां से आपने लगाया होगा। तो इसको बोलते हैं ऑटो रीस्टार्ट का फंक्शन। ठीक है जी। डस्ट फिल्टर आता है, इजी टू क्लीन होता है, आप सेल्फ क्लीन भी कर सकते हो। जो एसी का आगे का फ्लैपर होता है उसी पे ये डस्ट फिल्टर होता है लगा हुआ। इसका क्या काम होता है, जितने भी रूम की एयर वो सक करता है और आपको कूलिंग एयर, ठंडी हवा देता है। तो क्या होता है, वहां पे डस्ट चिपक जाती है, तो उस डस्ट को क्लियर करने के लिए आप इसको फ्लैपर को ऊपर करके फिल्टर निकालिए और डस्ट को क्लीन कीजिए। यानी एक टाइप से इसको आप क्लीन भी कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। इससे क्या होगा, अगर आप क्लीन करेंगे रेगुलरली तो कूलिंग एसी में बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि ताकि वो ब्लॉक ना कर पाए एयर को। ठीक है। बात करेंगे सेल्फ डायग्नोसिस की।
सेल्फ डायग्नोसिस से ही आपको पता चल गया होगा, ये डायग्नोस करेगा एसी की प्रॉब्लम को कि एसी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, एरर कोडिंग शो कर देगा आपके हिडन डिस्प्ले एसी में। ठीक है जी। अब बात करेंगे लास्टली इसके कंडेंसर और कॉइल को लेके। जो इसका कॉइल होता है वो 100% कॉपर के साथ आता है, यानी कॉपर जो होता है ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और हीट एक्सचेंजर होता है और रस्ट से काफी हद तक ये बचाता है। इसी के साथ साथ मैं इसी के ऊपर ही एक और बताता हूँ कि हाइड्रोफोलिक ब्लू फिंस कोटिंग भी आती है इसी में, यानी कॉपर तो दे ही रहा है प्लस कंडेंसर के ऊपर भी, कॉपर के ऊपर भी ब्लू फिंस एंटी कोरोजन कोटिंग दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है ये एसी काफी हद तक रस्टिंग से बचाता है और गैस लीकेज वगैरह से बचाता है। इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोफोलिक ब्लू फिंस एंटी कोरोजन कोटिंग। लास्टली आता है इसका हिडन डिस्प्ले। हिडन डिस्प्ले में बता दिया एसी के ऊपर ही हिडन डिस्प्ले होता है, रात में अगर आप सोते हैं तो ये हिडन डिस्प्ले क्या होता है गायब हो जाता है और इसका ये भी फायदा है कि वहाँ पे अगर कुछ एरर वगैरह आ रहा है तो वहाँ पे वो एरर भी शो कर देता है और टेम्परेचर भी शो कर देता है। अब बात करेंगे गैस को लेके। इसमें जो गैस होती है रेफ्रिजरेंट वो होती है R32 गैस। R32 गैस जो होती है वो इको फ्रेंडली गैस होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है और ओजोन लेयर को हार्म कम करती है। ये इको फ्रेंडली गैस है जो कि R32 गैस है। ठीक है। अब मैं बात करूंगा इसकी वारंटी को रिलेटेड लेके। कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है और 5 साल की इसमें पीसीबी की वारंटी देती है। सो एसी परचेज करने से पहले ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कंपनी इसमें वारंटी एक्चुअली क्या दे रही है, क्योंकि आजकल सीजन डे बाय डे चेंज हो रहा है, तो सीजन के हिसाब से ही आपको वारंटी मिलती है। कंपनी हर बार कंपटीशन के ऊपर अपने ऑफर लाती रहती है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको अगर आप परचेज करते हैं तो आपको स्टाफ से ही पहले कंफर्म कर लेना चाहिए कि इसमें वारंटी अभी क्या चल रही है और मेरे को किस हिसाब से वारंटी मिलेगी। अगर वारंटी नहीं चल रही है तो आप एक्सटेंड वारंटी भी ले सकते हैं, यानी कंपनी के पास ऑफर्स होते हैं कि आप एसी में एक्सटेंड वारंटी भी करवा सकते हैं, या फिर जिस डीलर से आप ले रहे हैं उस डीलर के पास भी ऑप्शन रहते हैं एक्सटेंड वारंटी के। क्योंकि एसी अगर आप 30 से 35 हजार रुपए का ले रहे हो तो वारंटी कराने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर एक चीज भी खराब होती है तो उसकी काफी कॉस्टली आती है। 5 से 6 हजार रुपए की तो पीसीबी ही पीसीबी होती है। कंडेंसर की बात करें तो 8 से 9 हजार रुपए के कंडेंसर आता है, जो मैं रफली बता रहा हूँ। तो वारंटी अगर लेंगे तो बेनिफिट रहेगा। सो आज मैंने आपको फिक्स स्पीड ब्लू स्टार के डेटन के बारे में बताया है। अगर इसमें आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।